नमस्ते प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी शिक्षिका रश्मि विश्वास, केंद्रीय विद्यालय मासीपुर से। आज के इस पाठ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम जो कहानी समझने जा रहे हैं ना, उसका नाम है संवादहीन। इसे लिखा है मशहूर लेखक शेखर जोशी जी ने। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे आसपास के समाज की एक बहुत ही गहरी और मार्मिक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिसे शायद आप और हम रोज देखते हैं। तो चलिए, पूरे ध्यान से आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा आज के हमारे इस पाठ की रूपरेखा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे कहानी की पृष्ठभूमि से, फिर जानेंगे ताई और मिट्ठू के बारे में, उसके बाद जगन मास्टर का आदर्शवाद, फिर वियोग और अनपेक्षित परिणाम। अंत में हम कहानी का सारांश देखेंगे और फिर एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, कहानी की पृष्ठभूमि। अच्छा, शेखर जोशी जी की कहानियों की एक खासियत है, वो हमेशा समाज की असली तस्वीर दिखाती हैं। इस कहानी संवादहीन का मुख्य विषय है गांव से शहरों की तरफ होने वाला पलायन और उससे पैदा होने वाला हमारे बुजुर्गों का अकेलापन। होता क्या है ना, जब युवा पीढ़ी काम और एक बेहतर जिंदगी की तलाश में शहरों की तरफ निकल जाती है, तो पीछे गांव में छूट जाते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग। उनका घर और मन दोनों बिल्कुल सूने हो जाते हैं। और सच कहूं तो यही सूनापन, यही अकेलापन इस कहानी की असली आत्मा है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, ताई और मिट्ठू का रिश्ता। इस कहानी के केंद्र में है हमारी ताई। पता है, एक वक्त था जब ताई का घर बहू बेटियों, नौकर चाकरों और मवेशियों की चहल पहल से भरा रहता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, सब अपने अपने रास्तों पर निकल गए। बेटे शहर जा बसे, बेटियां अपने ससुराल चली गई, और ताई उस बड़े से खंडहर जैसे लगने वाले घर में बिल्कुल अकेली रह गई। उनकी जिंदगी एकदम एकाकी और नीरस हो गई थी। लेकिन तभी उनके इस सूने जीवन में एंट्री होती है एक पहाड़ी तोते की। उसका नाम है मिट्ठू। अब ये मिट्ठू कोई मामूली पक्षी नहीं था, वो ताई के उस गहरे अकेलेपन का इकलौता सहारा बन गया था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात देखिए। हमारी कहानी का नाम है संवादहीन, यानी एक ऐसी स्थिति जहाँ कोई बातचीत ही ना हो। लेकिन इस एकदम शांत और संवादहीन घर में मिट्ठू की मीठी आवाज गूंजती रहती थी। राम राम कहो, सीताराम कहो। ताई अपनी सारी की सारी ममता इस छोटे से जीव पर लुटा देती हैं। वो उसके लिए अपने हाथों से दाल भात बनाती हैं, और मिट्ठू भी बिल्कुल एक होनहार छात्र की तरह उनकी हर बात दोहराता है। सच मानिए, ये सिर्फ एक इंसान और तोते का रिश्ता नहीं था, बल्कि ये तो एक माँ की ममता थी जो अपने बच्चे को पुकार रही थी। बच्चों, किसी भी कहानी को गहराई से समझने के लिए शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए, कुछ मुश्किल शब्दों के अर्थ जान लेते हैं जो आपकी परीक्षाओं में भी काम आएंगे। पहला शब्द है ढोर। इसका मतलब होता है पालतू जानवर या मवेशी। दूसरा है कुशाग्र, यानी बहुत तेज बुद्धि वाला, जैसे मिट्ठू एक कुशाग्र छात्र था ना, बिल्कुल वैसे ही। और तीसरा एक मुहावरा है पौ फटना, जिसका सीधा सा अर्थ है सुबह होना या सवेरा होना। इन्हें आप अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। जरा रुकिए और अपने आसपास देखिए। क्या आपके घर में या पड़ोस में कोई ऐसे दादा दादी या नाना नानी हैं जो सारा सारा दिन अकेले रहते हैं, जो शायद बस इस इंतजार में रहते हैं कि कोई आए और उनसे दो पल बात कर लें? बच्चों, ताई की ये कहानी सिर्फ इस किताब के पन्नों में कैद नहीं है, ये आज हमारे समाज के हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ की सच्चाई है। चलिए, अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जगन मास्टर का आदर्शवाद। तो कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ती है कि गांव के कुछ लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। जाहिर है, ताई के मन में भी तीर्थ यात्रा पे जाने की इच्छा हुई। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी उलझन थी मिट्ठू। वो उसे किसके भरोसे छोड़कर जाएं? बहुत सोच विचार करने के बाद ताई ने मिट्ठू को जगन मास्टर की पत्नी के पास सुरक्षित रख दिया। फिर भारी मन से मिट्ठू को ढेर सारा प्यार और पुचकार देकर ताई तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। लेकिन इसके बाद जो होता है ना, वो कहानी का सबसे अहम मोड़ है। जगन मास्टर थोड़े अलग ही मिजाज के व्यक्ति थे। वो बहुत स्वतंत्र विचारों वाले, पक्के आदर्शवादी इंसान थे। उन्हें पिंजरे में कैद किसी भी पक्षी को देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। उनका मानना था कि आजादी हर जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है। और बस इसी आदर्शवाद के चलते उन्होंने एक दिन मिट्ठू के पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। उन्हें लगा कि वो एक बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। अब यहाँ कहानी का असली टकराव हमारे सामने आता है। एक तरफ देखिए ताई की भावनात्मक आवश्यकता को। उन्हें इस बुढ़ापे में एक सहारे की, किसी से बात करने की, यानी संवाद की जरूरत थी।
और दूसरी तरफ है जगन मास्टर का अमूर्त आदर्शवाद। उनका एक अटल सिद्धांत कि पक्षी का उड़ना ही प्राकृतिक न्याय है। अब देखिए, मास्टर जी का इरादा कोई बुरा नहीं था, लेकिन परेशानी ये हुई कि उन्होंने जमीनी हकीकत और ताई की गहरी भावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। चलिए आगे बढ़ने से पहले इस हिस्से के कुछ कठिन शब्दों पर नजर डाल लेते हैं। एक शब्द है तुनक मिजाज, जिसका मतलब होता है जो जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाए। ताई भी कभी कभी मिट्ठू से तुनक मिजाजी करती थीं, पर वो उनका प्यार जताने का एक तरीका था। दूसरा शब्द है प्रायश्चित, यानी अपनी किसी गलत काम को सुधारना या पछतावा करना, जो मास्टर जी मिट्ठू को आजाद करके करना चाह रहे थे। और तीसरा है कौतूहलवश, जिसका अर्थ है उत्सुकता के कारण। मिट्ठू भी तो कौतूहलवश ही पिंजरे से बाहर निकला था ना। बच्चों, यहाँ ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा नैतिक सवाल खड़ा कर देती है। क्या कुछ भी करने के लिए सिर्फ अच्छी नीयत का होना ही काफी है? जगन मास्टर की नीयत में कोई खोट नहीं था, लेकिन उनमें सहानुभूति की कमी जरूर थी। उन्हें ये सोचना चाहिए था कि मिट्ठू कोई आम तोता नहीं है, वो तो अकेली ताई की जिंदगी की इकलौती धड़कन बन चुका था। सच तो ये है कि किसी के भी जीवन में दखल देने से पहले हमें उनकी परिस्थितियों को समझना बहुत बहुत जरूरी होता है। आइए अब चौथे भाग पर चलते हैं, वियोग और अनपेक्षित परिणाम। कुंभ से लौटने पर ताई का मन सिर्फ और सिर्फ अपने मिट्ठू से मिलने के लिए तड़प रहा था। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि मिट्ठू उड़ गया है, तो मानो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। सदमे से ताई का मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाता है। वो पागलों की तरह राम राम सीताराम पुकारते हुए पूरे गांव के बाग बगीचों में अपने मिट्ठू को खोजती फिरती हैं। उधर जगन मास्टर अपनी इस गलती के भारी अपराध बोध में डूब जाते हैं। वो ताई को बहलाने के लिए एक दूसरा तोता यानी एक एफजी भी ला कर देते हैं, लेकिन ताई का रोता हुआ दिल तो सिर्फ और सिर्फ अपने मिट्ठू को ही पुकारता रहता है। इस बेहद भावुक कर देने वाले हिस्से के कुछ कठिन शब्द भी देख लेते हैं। पहला है वियोग, जिसका अर्थ है किसी अपने से बिछड़ना। यही वो असहनीय दर्द है जो ताई इस वक्त महसूस कर रही हैं। दूसरा है सांकल, यानी दरवाजे की कुंडी या जंजीर, जिसे ताई बार बार खोलकर बाहर झांकती रहती थी। और तीसरा शब्द है एफजी। इसका मतलब है किसी की जगह पर रखा गया कोई दूसरा विकल्प या स्थानापन। गांव वालों ने मिट्ठू के एफजी के रूप में ही तो वो दूसरा तोता लाने की कोशिश की थी। चलिए अब आते हैं भाग 5 पर, कहानी का सारांश। अगर हम इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालें तो मुख्य रूप से ये 4 बातें सामने आती हैं। पहला, गांव से युवाओं के पलायन का बुजुर्गों पर पड़ने वाला दर्दनाक असर। दूसरा, पीछे छूट गए उन वृद्धों का भयानक और डरा देने वाला अकेलापन। तीसरा, जगन मास्टर के उस किताबी आदर्शवाद और ताई की जमीनी हकीकत के बीच का बड़ा टकराव। और सबसे अहम बात, हमारे जीवन में संवाद यानी बातचीत का महत्व, जिसके छिन जाने पर एक जीता जागता इंसान भी पूरी तरह से बिखर सकता है। अब समय है भाग 6 का, अभ्यास और प्रश्नोत्तरी। देखते हैं आपने कितना समझा। चलिए, आपका पहला प्रश्न अब स्क्रीन पर है, इसे ध्यान से पढ़िए। कहानी में ताई और मिट्ठू का संबंध किस भाव को दर्शाता है? आपके विकल्प हैं क, परोपकार और त्याग, ख, ममता और स्नेह, ग, करुणा और क्रोध, या घ, जिज्ञासा और सहायता। थोड़ा सोचिए, याद कीजिए कि ताई मिट्ठू को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मानती थी। और बिल्कुल सही सोचा आपने, सही उत्तर है ख, ममता और स्नेह। ताई और मिट्ठू का रिश्ता किसी स्वार्थ या लेन देन पर नहीं टिका था, बल्कि वो एक माँ की उस निस्वार्थ ममता और स्नेह का प्रतीक था जो उन्हें अपने दूर जा चुके परिवार से नहीं मिल पा रहा था। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। जगन मास्टर द्वारा मिट्ठू को पिंजरे से बाहर निकालना किस भावना या मूल्य का संकेत देता है? विकल्प हैं क, अनुशासन और परंपरा, ख, उदासीनता और असावधानी, ग, आत्मगौरव और विद्रोह, या फिर घ, करुणा और नैतिकता। याद कीजिए, हमने मास्टर जी के आदर्शवाद और उनके विचारों के बारे में क्या चर्चा की थी? एकदम सही जवाब। उत्तर है घ, करुणा और नैतिकता। मास्टर जी के इस कदम के पीछे करुणा की भावना ही थी, भले ही अनजाने में उसके परिणाम इतने दुखद रहे हों। तो बच्चों, इस पाठ को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रही हूँ। इस कहानी में ताई तो संवादहीन हो गई, लेकिन आप ये जरूर तय करें कि आपके आसपास कोई भी बुजुर्ग इस तरह संवादहीन ना रहे। आज ही अपने घर या पड़ोस के बुजुर्गों के पास बैठिए, उनसे ढेर सारी बातें कीजिए,
यकीन मानिए, उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं रश्मि विश्वास अब आपसे विदा लेती हूँ। खूब मन लगाकर पढ़िए और एक बेहतरीन इंसान बनिए। धन्यवाद।